हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 124 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है। अभी तक हम लोगों ने अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर सारे बेसिक कवर कर रखे हैं और आज हम लोग ट्राई एंड कैच को पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से डॉम मैनिपुलेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई और कैच को पढ़ने वाले हैं। अब ये ट्राई और कैच क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो ये ट्राई और कैच होता है उसकी हेल्प से हम लोग अपने एरर को, अपने एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे कोड पे आकर के आपको कुछ एरर्स दिखाता हूँ तो लेट सपोज दैट ये हम लोग का जावास्क्रिप्ट का फाइल ओपन है और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट नेम नाम का, ठीक, जिसके अंदर मैंने कोई भी नेम स्टोर कर ली। लेट सपोज दैट मैंने टॉम को स्टोर कर लिया, ठीक। उसके बाद मैं कॉन्सोल लॉग कराता हूँ अपने नेम को, सेव करूँ मैं तो ये देखो हम लोग का प्रॉपर नेम कॉन्सोल लॉग होकर के आ रहा है। मैं इसको नेम1 नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर हम लोग का नेम प्रिंट होकर के आ रहा है। व्हाट इफ़ अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ से हटा दूँ और मैं तब कॉन्सोल लॉग कराऊँ, तब यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक एरर आ गया, अनकॉट रेफरेंस एरर, नेम1 इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस टाइप की एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि ये एरर जब हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एरर को करेक्ट कर सकते हैं, तो उसको कैच करने की क्या ज़रूरत है। तो उसको कैच करने की ज़रूरत इसलिए होती है कि लेट्स सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिख रखा है अपने सबसे ऊपर में। यहाँ पे हम लोगों ने वेलकम को लिख लिया है, कुछ 3 वेलकम के कोड हम लोग के यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने अपने नेम1 को कॉन्सोल लॉग कराया, ठीक। उसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे लेट्स सपोज दैट कॉन्सोल लॉग कराते हैं कुछ हेलो को, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं नेम को डिफ़ाइन कर देता हूँ, नेम1 को टॉम, ठीक। मैं सेव करता हूँ तो ये देखो हम लोग का सबसे पहले 3 बार वेलकम प्रिंट हुआ, उसके बाद टॉम प्रिंट हुआ, उसके बाद हम लोग का 4 टाइम हेलो प्रिंट हुआ, ठीक। लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ से अपने इस नेम वाले वेरिएबल को हटा करके अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग के वेलकम तो प्रिंट होकर के आ गया, बट क्योंकि हम लोग का नेम1 डिफाइंड नहीं है तो इसके नीचे वाला जितना भी कोड है, कोई भी कोड हम लोग का प्रिंट नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम होती है हम लोग जब अपने एरर को कैच नहीं करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस नेम1 वाले एरर को कैच कर लेते हैं तो इसके नीचे वाले सारे कोड हम लोग के एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है ट्राई और कैच का यूज़ करना, ताकि हम लोग का अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे एरर आए तो उसके कारण हम लोग के बाकी के कोड स्टॉप ना हो, बाकी के कोड रुके ना, उसके लिए हम लोग ट्राई एंड कैच का यूज़ करते हैं। इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम लोग API कॉल्स वगैरह लगाते हैं उस टाइम पे, ठीक। तो ये हम लोग का एक बेसिक मोटो होता है ट्राई और कैच का यूज़ करने का, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सिंटेक्स को देखते हैं। तो सिंटेक्स को देखने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राई एंड कैच आर कीवर्ड यूज्ड इन एरर हैंडलिंग टू मैनेज एक्सेप्शन, ठीक। The basic idea is to enclose a block of code within a try block, and if an error occur during the execution of the code, it can be caught and handled in the corresponding catch block। यानी कि सिंपल मोटो है ट्राई और कैच का कि जिस भी कोड के अंदर हम लोग को लगता है कि यहाँ पे एरर आएगा उसको हम लोग अपने ट्राई के अंदर एनक्लोज कर देते हैं और उसको बाद में हम लोग कैच कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अब सिंटेक्स देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राई कीवर्ड को लिखते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट लगा करके जो इस भी कोड के अंदर हम लोग का एक्सेप्शन आने की चांसेस होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोग कैच ब्लॉक की हेल्प से उसको कैच करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग कोड में लिख करके देखते हैं ताकि हम लोग को बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इन सब कोड को कमेंट आउट करता हूँ, ठीक। और यहाँ पे इसको सेव करते हैं तो हम लोग के पास एक एरर आ रहा है। इस एरर को अब हम लोग को कैश करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। ये हम लोग का एक ट्राई ब्लॉक क्रिएटेड है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। यानी कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे ये वाला जब भी लाइन एग्जीक्यूट होगा तब हम लोग को एरर देखने में आएगा। अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ देखो अभी भी हम लोग के पास एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि ट्राई हम लोग का केवल सिंगल वर्क नहीं करेगा, हम लोग को ट्राई के साथ कैच का भी यूज़ करना होता है, ठीक। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मिसिंग कैच और फाइनली आफ्टर ट्राई। तो फाइनली हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन अपने कैच को भी लिख देता हूँ और ये हम लोग का कैच ब्लॉक क्रिएट हो गया। मैं कॉन्सोल लॉग करा देता हूँ यहाँ पे, नेम1 इज़ नॉट डिफाइंड। सेव करूँ मैं इसको
तो यहाँ देखो हम लोग को प्रिंट होकर के आ रहा है नेम वन इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ पे हम लोग की इस वाले लाइन के अंदर एरर आ रहा है। अब क्योंकि इस वाले लाइन के अंदर एरर आ रहा है, इस वाले ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आ रहा है, तो ये वाला कैच हम लोग का उस एरर को कैच करके हम लोग को शो कर रहा है। अब अगर मैं इन सारे कोड को अनकमेंट करूँ और सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का अब नीचे वाला भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है हेलो 4 टाइम, इवन दो हम लोग को पता है कि हम लोग के इस वाले लाइन के अंदर एरर आ रहा है। तो ऐसे हम लोग का ये ट्राई और कैच हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम लोग अपने एरर को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को अपने कैच के जस्ट बाद में अपने पैरेंथेसिस को लगा देना होगा और इसके अंदर कोई भी हम लोग नेम पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट एरर मैं पास कर दूं, ERR पास कर दूं, पास कर दूं, तो यहाँ पे मैंने ERR पास कर दिया। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा दूं अपने ERR को, अब अगर मैं सेव करूं तो यहाँ पे देखो हम लोग को वो एरर शो हो रहा है। ये एरर हम लोग के रेड लाइन में नहीं शो हो रहा है क्योंकि हम लोग इसको अब यहाँ पे लॉक करा रहे हैं, हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं इसलिए। तो ये हम लोग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्राई और कैच, हम लोग को पता होना चाहिए। जब हम लोग API कॉल्स वगैरह लगाएंगे तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि ये ट्राई और कैश क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।